Hello guys, good morning all of you. Welcome to Professor Classes and this is Anita in front of you and now we are going to start the chapter of 10th class Arithmetic Progression. Arithmetic Progression होता क्या है? Arithmetic Progression का मतलब है समांतर श्रेणी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर. जिस भी मतलब नंबरों का कुछ भी ऐसा टर्म हो सकता है या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके अंदर जो है समान अंतर हो. ठीक है. देखते हैं. Arithmetic progression. An arithmetic progression is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to be preceding term except the first term. ठीक है. समांतर श्रेणी क्या होती है? नंबरों की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होती है. ठीक है. मतलब नंबरों की ऐसी सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नंबरों में ऐसा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें कि एक स्पेशल नंबर को ऐड करने पे हमें सेकंड नंबर मिल रहा है. उसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. और इसमें जो हमारे जो नंबरों की सीरीज होती है उसको कहा क्या जाता है? उसको कहा जाता है टर्म. ईच ऑफ द नंबर इज इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म. ठीक है. इसको हिंदी में कहा जाता है पद. और उनके नंबरों की जो सीरीज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है. कॉमन डिफरेंस. द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. इट कैन बी अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मतलब सार्व अंतर की बात कर रहे हैं. ठीक है. जिसको हिंदी में सार्व अंतर कहा जाता है कॉमन डिफरेंस को. वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो आइए एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं एपी को समझने के लिए. ठीक है. तो हम पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो एग्जांपल हम फर्स्ट उठाते हैं जैसे कि काउंटिंग. हम बचपन से आज तक काउंटिंग करते आ रहे हैं 1 to 100. बट ये 1 to 100 आया कहाँ से? ठीक है. इसी को सबसे पहले समझ लेते हैं. देखो 1 फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1. ठीक है. इसमें हमने कुछ ऐसा नंबर ऐड किया जिससे हमें सेकंड टर्म मिली है यानी कि 2. इसमें क्या हमने ऐड किया 1. इसमें फिर से हमने क्या ऐड किया 1. इसमें फिर से हमने क्या ऐड किया 1. 4 में फिर से हमने क्या ऐड किया 1. तो इनके बीच में हम 1 ऐड करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जा रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2 वाला. 2 का टेबल. 2 का भी टेबल हम बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि 2 का टेबल आया कहाँ से. ये देखो जैसे 2 में हमने फिर क्या ऐड किया कि हमें 4 मिला. 2 ऐड किया. इसमें हमने फिर से क्या ऐड किया 2 ऐड किया. 6 में फिर से हमने 2 ऐड किया. 8 में हमने फिर से 2 ऐड किया. तो हम हमेशा 2 ऐड करते चले जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जा रहा है. ठीक है. इसी को कहा जाता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है एपी. ठीक है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 में हमने क्या ऐड किया 5 ऐड किया तो हमें 10 मिला. 10 में हमने फिर से 5 ऐड किया तो हमें फिर से 15 मिला. 15 में हमने फिर से 5 ऐड किया तो हमें 20 मिला. 20 में हमने फिर से क्या ऐड किया 5. तो हम हमेशा 5 ऐड कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. तो ये भी क्या है और इनका डिफरेंस भी क्या है बिल्कुल कॉमन है जो कि हर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ठीक है. तो यही है कॉमन डिफरेंस. अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. क्या ये हमारा एपी है? देखते हैं. 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि 5 मिलेगा हमें 2. 5 में हमने फिर से ऐड किया 3 तो हमें 8 मिला. ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7. इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2. इनके बीच का डिफरेंस क्या है 8. ठीक है. तो क्या ये एक एपी है? क्या इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम है? नहीं. तो ये हमारा एपी नहीं होगा. ठीक है. इट्स नॉट एपी. और बाकी जो सारे हैं ये सारे एपी हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कॉमन है जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है. ठीक है. आइए और एक क्वेश्चंस देखते हैं. 2 4 6 8 10 ये क्या एक एपी है? अब हमने ये बात की थी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है सार्व अंतर. सार्व अंतर होता है कि कॉमन डिफरेंस है बिल्कुल सब में एक ही डिफरेंस होगा. अभी देखिए क्या इनके बीच का डिफरेंस कॉमन है. इसमें हमने 2 ऐड किया. इसमें हमने 2 ऐड किया. इसमें हमने फिर से 2 ऐड किया. इसमें हमने फिर से 2 ऐड किया. तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा 2. ठीक है. तो ये क्या है एक पॉजिटिव है. अब इसमें देखते हैं इसमें हमने क्या माइनस किया. ये तो घटते हुए क्रम में है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है. 100 80 60 40 20 हमें दिख रहा है कि ये घट रहा है एक के बाद एक घट रहा है. तो इसमें से ऐसे क्या घटाया है इसमें या माइनस किया है कि हमें 80 मिला है. 20 80 में से फिर से 20 माइनस हो गया तो हमें क्या मिला है 60. 60 में से फिर से 20 माइनस हुआ है तो हमें मिला है 40. 40 में से फिर से 20 माइनस हुआ है तो हमें मिला है 20. ठीक है. तो ये क्या है ये जो नंबरों की सीरीज है ये घट रही है घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है. तो ये क्या है इसका जो डिफरेंस है हमारा सेकंड वाले का ये है -20. अब इसमें देखिए ये 5 5 5 5 5 इनके बीच का डिफरेंस है कुछ 0.
इनके बीच में कोई डिफरेंस है? ज़ीरो। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ज़ीरो। तो मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा जो सार्व अंतर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बट वो एक एपी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्वेश्चंस की। तो देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चंस आता है, इसमें हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या है ये बताना है और डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, जो नंबरों का सीरीज होता है उसको जो पहला नंबर होता है उसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए, जिसका सिंबल क्या है? ए। ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया। सेकेंड टर्म क्या होती है? A2। थर्ड वाले को कहेंगे A3। फोर्थ वाले को कहेंगे A4। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, देन फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया हमारा क्या है? 1। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? डिफरेंस। A2 माइनस A1, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से अगर हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? लाइक A2 हमारा क्या है? 2। ठीक है, 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा? 1। तो ये हमारा क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार और करके देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म मान लेते हैं 4 है। ठीक है, 4 माइनस 3, तो इसमें क्या आ रहा है? 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में से यानी कि A5 में से अगर A4 माइनस करेंगे, 5 में से अगर 4 माइनस किया तो आया हमारा 1। तो ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमारा इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? सबको ही पता है, नंबर ऑफ फर्स्ट, यानी कि A इजकल टू 2। ठीक है, सेकंड क्या है? 4, 6, 8। तो हमारे इसके बीच का डिफरेंस क्या है? हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है हमारा? 4 माइनस 2, डिफरेंस क्या आया? 2। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है, अब दोबारा एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? 6। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। पता चल गया हमें हमारा डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 6A। नेक्स्ट टर्म, अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था गाइस? A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारा डिफरेंस क्या आया? 6। तो ऐसे ही पता चल गया होगा आपको कि डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना कितना इजी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए गाइस, अब हम बात करते हैं। अब हमें इसमें फाइंड करना है नेक्स्ट 4 टर्म। हमें A दे रखा है, D दे रखा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और हमें पूछा है कि इसके आगे के 4 टर्म्स क्या होंगे, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है A हमारा क्या है? 10। तो हमारा जो नंबरों की जो सीरीज स्टार्ट कहाँ से होगी? 10 से, कॉस। ठीक है, अब डिफरेंस है हमारा क्या? 10। तो हम इसी में तो ही 10 ऐड करेंगे। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? A प्लस D। तो हमारा नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, A कितना है हमारा? 10 प्लस 10, D हमारा 10 है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 20। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे क्या आएगा? 20। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 20। अब 20 में फिर से अगर हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 30। अगर हम 20 में 10 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 में अगर हम फिर से 10 ऐड करेंगे क्या होगा हमारा? 40। 40 में अगर फिर से 10 ऐड किया तो कितना हो जाएगा हमारा? 50। तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यही है AP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, हमें दे रखा है 4। ठीक है, अब डिफरेंस कितना दे रखा है? माइनस का 3। तो यहाँ थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? A प्लस D। ठीक है, A कितना है हमारा? 4 प्लस D क्या है हमारा? माइनस का 3। ठीक है, 4 प्लस इंटू माइनस, -3। 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है हमारा? 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
A3 A3 निकालने का फॉर्मूला क्या था? A प्लस 2D। जो भी हमें नंबर दे रखा है निकालने के लिए, ठीक है, जो सा भी टर्म निकालना है उससे एक नंबर पहले वाले को D से इंटू कर देना है, ठीक है, और उसमें A को ऐड कर देना है, तो हमारा टर्म हमें मिल जाएगा, ठीक है। A कितना है हमारा? 4 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है? माइनस का 3, ठीक है। 4 प्लस 3 2 जा 6, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अब 6 में से 4 जाएगा क्या? 2, वो भी माइनस का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 2। वैसे ही हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टर्म निकालना है A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, 4 है तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। A कितना है हमारा? 4 प्लस 3 इंटू क्या है? माइनस का 3, 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 4, 9 में से 5 4 गया तो 5, वो भी माइनस का। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 5। इसमें से फिर से अगर 3 ऐड वो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8, ठीक है। तो हमें पता चल गया अब कैसे निकालना है डिफरेंस और एपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए अब हम बात करते हैं एन की। मतलब हमें क्वेश्चन में एन निकालना है। एन क्या होता है गाइस? एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि जो हमें नंबरों की सीरीज दे रखी है उसका हमें लास्ट टर्म निकालना है कि वो जो नंबर है वो होगा क्या। अब हम गिनने थोड़े बैठेंगे कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, अब गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे कि हमारा आंसर बहुत जल्दी और बहुत ईजी तरीके से आ जाए, ठीक है। और एन को बोला क्या जाता है? इसको कहा जाता है अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म। और इसको, इसका सिंबल एक और है एल, इसको एल भी कहा जाता है, ठीक है। एन को एल भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा इस चीज में, ठीक है। अब देखिए, अब हमें नंबरों की सीरीज दे रखी है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है जोन सा टर्म हमें निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, नंबर, इसका मतलब होता है नंबर, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म हमें पता ही है, जो फर्स्ट नंबर होता है एपी का, यानी कि 1। डिफरेंस हमें पता है कैसे निकालते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। ये तो हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस आ गया, हमें A पता है। N कितना दे रखा है? N का नंबर दे रखा है हमें, गिवन है क्वेश्चन में 12, ठीक है। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के देखते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है हमारा? 1 प्लस एन कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 12 माइनस 1, डिफरेंस क्या है गाइज हमारा? 1, ठीक है। 1 प्लस 11 इंटू 1, तो 11 ही होगा, ठीक है। 1 प्लस 11 इजिकल टू 12। तो हमारा जो 12th टर्म होगा, यानी कि 12th नंबर पे जो हमारा नंबर आएगा वो होगा 12, ठीक है। ये हमारा है 12। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि एकदम कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टर्म है हमारा 2 4 6 8 10, और लास्ट हमें दे रखा है 16। तो ये जो 60 है गाइस, ये हमारा क्या है? ए एन, ये टर्म नहीं है, ये ए एन है, ठीक है। जो हमारा लास्ट नंबर है वो 60 है हमारे पास, ठीक है। अब हमारा ए क्या है? 2 है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमें पता है, 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, डिफरेंस भी हमें पता चल गया। अब हमें निकालना यहाँ पे क्या है? एन निकालना है, यानी कि नंबर निकालना है। ये जो 60 नंबर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये मतलब कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, हमें ये बताना है इसमें। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे सिंपल सा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मतलब क्या है? हमें दे रखा है अंतिम पद, यानी कि 60, ठीक है। 60 इज इक्वल टू ए हमारा क्या है? 2 प्लस का एन क्या है? एन हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम एन को एन रहने देते हैं। एन माइनस 1 डिवाइड इंटू 2, डिफरेंस हमारा क्या है? 2, ठीक है।
अब ये 2 यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। और डिफरेंस क्या है 2, 60 में से 2 जाएगा 58। अब ये 2 यहाँ पे इंटू का है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, n माइनस 1। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n को अकेला रखते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 29। ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आई है 30, यानी ये कौन सा टर्म है 30। ये जो हमारा 60 है, मतलब इसमें जो हमारे क्वेश्चंस में जो मतलब सीरीज दे रखी है नंबरों की, तो इसमें जो हमारा लास्ट टर्म है ना वो हमारा 30 है। जो 6 हमारे पास इसमें जो नंबरों की संख्या है वो 30 है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, बाई चांस कि 2 3 4, अब हमें इसको जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे कैसे, 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, जोड़ेंगे थोड़े इसको। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको कहा जाता है SN, यानी कि इसका मतलब होता है योग, प्लस करना है, मतलब सबका प्लस करके हमें बताना है कि वो आखिर सीरीज में जितने नंबर्स हैं उन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा। उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और है बहुत छोटा सा। अगर हमारे पास n है, a है, और अगर अंतिम पद है, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म जो अभी हमने निकाला था, ठीक है, अगर उसके वैल्यू दे रखी है तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हम इस वाले फॉर्मूले से इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, हमारा a कितना दे रखा है 5, डिफरेंस हमारा क्या है पता है, नेक्स्ट में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब हम SN का फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट। ठीक है, लगा के देखते हैं। हमारे पास n कितना दे रखा है, n भी तो पता होना चाहिए कि आखिर n है क्या हमारा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास कितने टर्म्स है 6। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो n क्या है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5, प्लस में n क्या है 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू 5। इसको इससे काटेंगे 3, 5 2 जा 10, प्लस में 6 में से अगर 1 गया क्या बचेगा 5, 5 को अगर 5 से इंटू करेंगे क्या बचेगा, क्या होगा 25। ठीक है, 3 इंटू 25 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 35। अब 35 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 105। तो अगर हमारे पास ये सीरीज दे रखी है तो हम इसको बिना ऐड किए फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीके से और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये छोटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए इसमें दे रखा है n/2 a प्लस l, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6/2 a हमारे पास क्या है 5, प्लस में l क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म जो है वो क्या है 30। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया 3 इंटू 30 में अगर 5 ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 35, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 105। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, थैंक यू गाइज, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।